हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी से जून 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन तमाम करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास मैं किया हूँ। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन तमाम प्रश्न को मैं इस वीडियो में समाहित किया हूँ। ठीक है, एक बार अवश्य देखिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलक मेडल से सम्मानित किया गया है? ए अंजिक्य रहाणे, बी विराट कोहली, सी शुभमन गिल, डी सुरेश रैना। इसका सही आंसर होगा ए अजिंक्य रहाणे। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्टैटिक जीके भी हम लोग इसमें देख लेंगे जो ज़रूरत का होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। रेलवे बोर्ड रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश से बना था, यानी रेलवे बोर्ड का गठन रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश से बना था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन शोमा मंडल को बनाया गया है। ठीक है, समर ओलंपिक 2024 पेरिस के अंदर होगा और 2028 लॉस एंजल्स में होगा और 2032 ब्रिस्बेन में होगा। तो विंटर ओलंपिक 2022 में बीजिंग के अंदर होना है। उस एशियन गेम्स 2022 के अंदर हांगझाऊ चीन के अंदर होना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंटी करप्शन अवार्ड अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। ये अमेरिकी प्रशासन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के किस नगर ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है? पिंपरी चिंचवार, ये नगर निगम पुणे। ठीक है, भारत के किस नगर ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है? पिंपरी चिंचवार होगा इसका सही आंसर, और ये नगर निगम पुणे का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेड क्रॉस, ज्वालामुखी बॉन्ड, डेनिश रेड क्रॉस। उसके बाद एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर यानी हापुड़ में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में तैनात किया गया है। उसके बाद देखिए, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया गाजियाबाद यूपी द्वारा। पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है, ये ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी एमपी के अंदर। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व ये रामगढ़ बिजधारी बूंदी राजस्थान के अंदर है। ये कहाँ पर है? ये रामगढ़ बिजधारी बूंदी राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, उस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, किसे घोषित किया गया है? तो रामगढ़ बिजधारी ये बूंदी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई है ये 1992 ईस्वी में हुई है। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है? 1992 में हुआ है। और जबकि टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 1973 यानी टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। और 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मध्य एशियाई देश ने मौत की सजा समाप्त की है
वो है आपका कजाकिस्तान। यानी कि मध्य एशियाई देश आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा मध्य एशियाई देश है जहाँ पर मौत की सज़ा को समाप्त किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान ही है और इसका कैपिटल नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है, नूर सुल्तान है। यानी विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान और इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। नेक्स्ट देखते हैं पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर का क्या नाम है। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर क्लेयर पोलोसाक, इसका सही क्या नाम है, क्लेयर पोलोसाक। उसके बाद पहली महिला रेफरी की बात यदि की जाए तो ये है GS लक्ष्मी। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेकेंड संस्करण गुलमर्ग में, थर्ड गुवाहाटी में और जो चौथा होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत जो है चौथा जो होगा, चौथा कहाँ होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये चौथा कहाँ पे होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये किसने जीती, ये कहाँ पे होना है, ये कतर में होना है। कतर कहाँ है, दोहा में है। कैपिटल बिल्डिंग हिंसा अमेरिका का संसद भवन है। कैपिटल बिल्डिंग हिंसा इसका संबंध कहाँ से है, अमेरिका के संसद से है। हम लोग देखते हैं 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस की थीम। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और इसका थीम क्या था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसके मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। यानी मुख्य अतिथि कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। मानव विकास सूचकांक में यदि भारत का स्थान पूछा जाए तो 131वां है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है और ये फर्स्ट स्थान किसका है, यानी प्रथम स्थान नॉर्वे का है और लास्ट नाइजर का है। और मानव विकास सूचकांक का आधार 3 चीज को माना जाता है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। ये भी आपको पूछा जाता है कि किस आधार पर मानव विकास सूचकांक छापा जाता है या छापा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 63वां है। पहला न्यूजीलैंड और लास्ट सोमालिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसमें जो है भारत का स्थान 48वां है। पहला स्विट्जरलैंड का है और लास्ट यमन का है। एयर टैक्सी सेवा ये हिसार से लेकर चंडीगढ़ के बीच चला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ चलाई गई है, तो हिसार से चंडीगढ़ के बीच चलाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये मुंबई से विशाखापत्तनम, यानी ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है इसका परिचालन कहाँ से कहाँ, तो मुंबई से विशाखापत्तनम। पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम। पहली किसान रेल की बात यदि की जाए तो देववाली यानी महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच। उसके बाद महिला T20 क्रिकेट की सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला का क्या नाम है, सोफी डिवाइन। महिला T20 क्रिकेट की सबसे तेज शतक सोफी डिवाइन ने बनाई है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 श्याम सुंदर जियानी जो कि राजस्थान के हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, तो श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है। ठीक है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हाल ही में DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल
ASMI प्रदर्शित किया। इस पिस्टल की फायर क्षमता कितनी है? 100 मीटर है। उसके बाद देखिए सुलावेसी द्वीप, ये इंडोनेशिया में है। ये सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग यहाँ पर मिला है। सुलावेसी द्वीप आपको पूछा जा सकता है कि सुलावेसी द्वीप कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है और ये सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग यहाँ पर मिला है। उसके बाद सिडबी SIDB सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में होती है और S रमन इसके अध्यक्ष हैं, यानी S रमन सिडबी के अध्यक्ष बने हैं। फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर, यानी फिक्की के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? उदय शंकर। प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई 2021 में, यानी प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसका है? स्वामी विवेकानंद का है और इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के GDP में वृद्धि का अनुमान कितना है? 11% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के GDP में वृद्धि का अनुमान कितना है? 11% है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। ठीक है। अब देखिए 2020-21 में ये कितना है? 7.7% है। कितना है? 7.7% है। उसके बाद देखिए चींटी की प्रजाति है उकेरिया जोशी। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उकेरिया जोशी किसकी प्रजाति है? तो ये चींटी की प्रजाति है और ये कहाँ पाई गई है? केरल में पाई गई है। ये कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल के अंदर। पहला जेंडर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? ये भी केरल के अंदर। कनाडा साहित्य गौरव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। ये उत्तराखंड के CM भी रह चुके हैं और भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। कनाडा साहित्य गौरव सम्मान किसको दिया गया है? तो कनाडा साहित्य गौरव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है, जो भारत के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और ये उत्तराखंड के CM भी थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी। ठीक है। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट देखिए संस्कृति मंत्रालय ने 23 जनवरी को पहली बार पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। संस्कृति मंत्रालय ने 23 जनवरी को पहली बार पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है और ये 23 जनवरी किनका जन्मदिन है? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है। तो 23 जनवरी को पहली बार पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है और ये किनका जन्मदिन है? सुभाष चंद्र बोस का। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास ये जोधपुर राजस्थान में हुआ है और ये इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है और राफेल ने पहली बार इसमें उड़ान भरा था। ठीक है। उसके बाद देखिए पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। ठीक है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। आपको पूछा जा सकता है कि शिंजो अबे का संबंध किस देश से है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। तरुण गोगोई को पद्म भूषण मिला है। तरुण गोगोई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अभ्यास है एमफैक्स 21 ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है। कहाँ पे हुई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी हाल ही में तीनों सेनाओं का, यानी स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का जो एक अभ्यास है एमफैक्स 21 ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है।
नेक्स्ट देखिएगा 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है इनटू द डार्कनेस, यानी 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन से पिक्चर को दिया गया, इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट देखिएगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, ये 7वां इंडिया है, यानी 7वां ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडिया इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां है। पहला स्थान आइसलैंड का है और अंतिम अफगानिस्तान का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यदि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो भारत का स्थान 142वां है। सूचकांक में टॉप है नॉर्वे और सबसे नीचे है इरिट्रिया। सबसे नीचे क्या है, इरिट्रिया। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान 139वां है, टॉप पे फिनलैंड है और सबसे नीचे अफगानिस्तान है। उसके वात्सल्य योजना का संबंध उत्तराखंड से है। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा बी संतोष बाबू, ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है, बी संतोष बाबू को देगा, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं। राजा क्लास पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये एस्टोनिया की हैं। ये कहाँ की हैं, एस्टोनिया की हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा जा चुका है, यानी केबीसी जो वर्तमान समय में चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे देश हैं जहां पर पीएम और राष्ट्रपति दोनों महिला हैं, तो उसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया में प्रधानमंत्री काजा क्लास भी महिला है और राष्ट्रपति भी यहाँ पर महिला है, ठीक है। तो पूछा जाएगा काजा क्लास कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो इसका सही जवाब होगा एस्टोनिया की है और कैपिटल है तालिन। कैपिटल कौन सा, एस्टोनिया की कैपिटल कहाँ है, तालिन। अब देखिए, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत महाराष्ट्र द्वारा किया गया और ये यरवदा जेल पुणे में, ठीक है। और पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में किन किन के बीच, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। हाल ही में लखनऊ शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत की गई है। ये VVI क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करके सैनिटाइजेशन भारत के किस शहर में किया गया है, किस शहर के मेट्रो में किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ शहर के मेट्रो में। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का CEO कौन बने हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO हैं राम सेवक शर्मा। ये आयुष्मान भारत का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ही होता है, ठीक है। आयुष्मान भारत का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ही होता है। भारत सरकार ने फ्रांस के साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डसाल्ट कंपनी। ये डसाल्ट कंपनी कहाँ का कंपनी है, फ्रांस का। और ये क्या बनाया, राफेल बनाया। ये राफेल कौन सा जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन का है। ये अंबाला हरियाणा से वायुसेना में शामिल हुआ, यानी राफेल कौन सा एयरपोर्ट पर उतरा था, तो अंबाला। और अंबाला से ही, अंबाला कहाँ है, तो हरियाणा में है, वहीं से वायुसेना में ये शामिल हुआ था। अल्ट्रासॉम कंपनी फ्रांस की है और ये 12,000 HP का 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन बनाने में मदद किया था। और ये फैक्ट्री कहाँ पर है, मधेपुरा के अंदर है, ठीक है।
चैंपियनशिप 2021 जीता, डेनमार्क ने जीता। हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 डेनमार्क ने जीता। और ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क का है, ये भी एसएससी मेंस में पूछा गया था। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, किस देश का अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 ये तमिलनाडु ने जीता। और तमिलनाडु के नए सीएम स्टालिन हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बजट के 5 सवाल, यानी इस बजट के 5 सवाल को आप बढ़िया से देख लीजिए, कोई न कोई अवश्य ही आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, हाल ही में बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। वर्ष 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित था। ये कितने स्तंभ पर आधारित था, 6 स्तंभ पर आधारित था। और ये पहला डिजिटल बजट था, यानी बजट 2021-22 ये पहला डिजिटल बजट था और 6 स्तंभों पर आधारित था। पूछा जाएगा कि 2021-22 का जो बजट है वो कितने स्तंभों पर आधारित है, तो ये 6 स्तंभों पर आधारित है और ये पहला डिजिटल बजट है। कौन से हैं ये 6 पिलर्स, कौन कौन से हैं? 1 नंबर देखिएगा हेल्थ एंड वेल बीइंग, दूसरा देखिए फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा। ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा। तीसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, चौथा ह्यूमन कैपिटल और 5वां इनोवेशन एंड R&D। उसके बाद है 6 नंबर में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। और हाल ही में घोषित बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का मूल अनुमान कितना है, तो 9.5% है, यानी फिस्कल डिफिसिट कितना घोषित किया गया है, 9.5। और 2021-22 में ये कितना है, 6.8% है। अब दोनों बात याद रख लीजिएगा कि फिस्कल डिफिसिट 2020-21 में कितना था, 9.5%, और 21-22 में कितना हो गया है, कितना है रहने का अनुमान है, 6.8%। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 6 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये 6 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया है। निर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ दिए जाएंगे। इसके तहत कितनी राशि दिए जाएंगे, तो 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान की है। आपको ये पूछा जा सकता है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान की है, तो इसका सही आंसर होगा 75 वर्ष। उसके बाद बजट में घोषित मित्रा स्कीम के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मित्रा स्कीम का संबंध किससे है, तो टेक्सटाइल पार्क से है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो इसका सही आंसर है 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा बजट में हुई है। आपको पूछा जा सकता है कि 2021-22 के बजट में जो बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। उसके बाद देखिए बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का सबसे बड़ा जो स्रोत है ये उधार है, यानी कि 2021-22 में सरकार की जो प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, उधार है। पैसा जाएगा कहाँ, यानी व्यय का स्रोत ब्याज अदायगी, और सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा उधार से, और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा किसमें, ब्याज अदायगी में।
हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ये लद्दाख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बजट का, ठीक है। हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का घोषणा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख के अंदर, ठीक है। वर्ष 2020 में ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भरता। हाल ही में स्टारडस्ट 1.0 हाल ही में स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया गया है। यह क्या है? तो यह दुनिया का पहला जैव ईंधन से चलने वाला रॉकेट, यानी दुनिया का सबसे पहला जैव ईंधन से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? स्टारडस्ट 1.0। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। स्टारडस्ट 1.0 का संबंध किससे है? जैव रॉकेट है। क्या है? जैव रॉकेट। ये जैव रॉकेट है, ठीक है। जैव ईंधन से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? स्टारडस्ट 1.0, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको ब्लू शिफ्ट कंपनी ने बनाया। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा कि स्टारडस्ट 1.0 जो रॉकेट है, जो जैव ईंधन से चलने वाला है, तो इसको कौन सी कंपनी ने बनाया? ब्लू शिफ्ट कंपनी ने बनाया, ठीक है। BCCI ने 87 साल बाद पहली बार घरेलू टूर्नामेंट रद्द किया। उसका नाम क्या है? रणजी ट्रॉफी। उसका नाम क्या है? रणजी ट्रॉफी। 87 साल बाद रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज। देश की सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बनी है उसका नाम है आयशा अजीज। जोया अग्रवाल, ये उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाले दल का नेतृत्व किया। जोया अग्रवाल उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाले दल का नेतृत्व किया। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 53वें स्थान पर है और पहले स्थान पर 99 है। सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। और ये डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। डेनमार्क कौन सा प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम को बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम को बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम क्या है? अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को एलन बॉर्डर मेडल 2020 जीता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने एलन बॉर्डर मेडल 2020 जीता है। उसके बाद नागोजी ओकाजा-इवेला, ये WTO की महिला अध्यक्छ बनी, महिला महानिदेशक बनी है और ये कहाँ की रहने वाली है? नाइजीरिया की रहने वाली है। ये भी KBC में पूछा था। KBC कौन बनेगा करोड़पति में, ये क्वेश्चन पूछा गया कि नागोजी ओकाजा-इवेला किस वैश्विक संगठन की महिला निदेशक बनी है? तो इसका सही आंसर होगा WTO, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेल्लारी से अलग कर 31वां जिला विजयनगर, ये कर्नाटक में बना है। आपको पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा विजयनगर। बाराकाह परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में और यहाँ का कैपिटल आबू धाबी है। होप मिशन मंगल ग्रह पर भेजा है कौन सा देश? तो UAE ने भेजा है। किसने भेजा है? UAE ने भेजा है।
मिस इंडिया 2020 ये कौन बनी है? मानसा वाराणसी। मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी। उसके बाद ब्रूकेसिया नैना प्रजाति ये गिरगिट की प्रजाति है। ब्रूकेसिया ये ब्रेकेसिया नैना प्रजाति यानी ब्रूकेसिया नैना प्रजाति किसका है? गिरगिट का प्रजाति है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में मनाया जाता है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 ये रॉबर्ट इरविन को दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के भीमबेटका मध्य प्रदेश में धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकिन्सोनिया का जीवाश्म मिला है। आपको पूछा जा सकता है कि भारत यानी धरती पर सबसे प्राचीन जीव डिकिन्सोनिया का जीवाश्म कहाँ पे मिला है? तो भीमबेटका। ये भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। पुलिस संग्रहालय ये भिंड मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी किसके जन्मदिन पर? सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। नेक्स्ट देखिएगा शिव भोजन योजना। शिव भोजन योजना महाराष्ट्र का है। शिव भोजन योजना ये महाराष्ट्र का। और अम्मा कैंटीन ये तमिलनाडु का। उसके बाद माँ कैंटीन ये वेस्ट बंगाल का है। माँ कैंटीन योजना ये पश्चिम बंगाल का है। इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना ये राजस्थान का है। पशु कल्याण वार रूम शुरू किया। पशु कल्याण वार रूम जो है ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। सुविधा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग को प्रारंभ करने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम क्या है? राजस्थान है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक अजय माथुर को बनाया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड उदयपुर राजस्थान में है। प्रोजेक्ट बोल्ड उदयपुर राजस्थान में है। हाल ही में भारतीय नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी गई है, जिसका नाम है करंज पनडुब्बी। ये फ्रांस की सहायता से, ये किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से बनाया गया है। ठीक है। ओडिशा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ओडिशा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम किसके नाम पर रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। मोहाली में पंजाब में मोहाली में जो एक स्टेडियम बना है तो उसका नाम जो है किन पर रखा गया है? ये बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल हवा से हवा में मार करता है, यानी अस्त्र मार्क 2 ये जो है हवा से हवा में मार करता है। भारत सरकार ने समुद्री देश मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने समुद्री देश मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग व साझेदारी समझौते को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द ईयर YSR जगमोहन रेड्डी को बनाया गया है। हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? YSR जगमोहन रेड्डी। ठीक है। 19 फरवरी 2015 ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना था। ये कहाँ से? तो गंगानगर राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 ये गंगानगर राजस्थान से। ठीक है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया है। 120 साल बाद मंदारिन बतख देखी गई डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में। उसके बाद परसेवरेंस रोवर मंगल पर गया, नासा भेजा है। और ये इंजीनिटी हेलीकॉप्टर भी
कहाँ गया है? मंगल ग्रह पर गया है। टोक्यो ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष शिको हाशिमोतो, यानी शिको हाशिमोतो ये टोक्यो ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष है। जापान के पीएम हैं योशिहिदे सुगा। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद, ये तेलंगाना में है। ये पहला ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, डे के रूप में विकसित किया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? यूपी के अंदर है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के मेनन को घोषित किया गया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना अनंतपुर आंध्र प्रदेश को। ठीक है, निधि सम्मान, पीएम कृषक सम्मान निधि सम्मान, ये 24 फरवरी 2019 से स्टार्ट होता है। इसके तहत 2000 की 3 किस्तें दी जाती है, यानी कि टोटल 6000 रुपये प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करेगा राजस्थान। वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करेगा राजस्थान। आम बजट को रेल बजट से अलग किया एक अर्थ समिति। आम बजट को रेल बजट में मिलाया विवेक देवराय समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम बजट को रेल बजट में मिलाने का काम कौन किया? विवेक देवराय समिति। 2020 में व्यापारिक भागीदार शीर्ष पर रहा चीन। भारत का पैरों के लिए अस्पताल एवं एम्बुलेंस पुष्पा अमृतसर से स्टार्ट किया गया। सम्मेलन 2021 भारत में होगा। ब्रिक्स का वार्षिक सम्मेलन 2021 भारत में होगा। G20 का 2020 सऊदी अरब, 2021 में रोम, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया। ठीक है, कोप 13 का आयोजन 2020 में गांधीनगर गुजरात में किया गया। नेशनल एससी आयोग के नए अध्यक्ष विजय शांपला। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिवासे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिवासे को बनाया गया है। आयुष 64 कोविड-19 के संक्रमण के उपचार की दवा है। इसरो ने ब्राजील के अमेजिनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया है? PSLV C-51। मंगलयान PSLV C-25, चंद्रयान PSLV C-11, 104 उपग्रहों को PSLV C-37 से लॉन्च किया गया है। खिलौना क्लस्टर ये कर्नाटक में है। खिलौना क्लस्टर कहाँ है? कर्नाटक में है। ऋतिका श्री ये आंध्र प्रदेश की है और ये किलिमंजारो चोटी को फतह की थी। ऋतिका श्री ये आंध्र प्रदेश की है। किलिमंजारो जो चोटी है उसको फतह की। और किलिमंजारो चोटी कहाँ है? तंजानिया के अंदर है। भारत सरकार ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है और 175 गीगावाट का लक्ष्य 2022 तक है। देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया मनीष कुमार। ये 16 जनवरी 2021 को लगाया। ऑपरेशन इम्पटी प्लेट चलाया गया चीन में। ऑपरेशन इम्पटी प्लेट ये कहाँ चलाया गया? चीन के अंदर। 5 इंजनों को जोड़कर 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाई है। जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है उसका नाम है वासुकी नाम है। ठीक है, पंख अभियान चलाया गया मध्य प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रपति ने महावीर चक्र प्रदान किया। वी संतोष बाबू ये बिहार के हैं। सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी को विलय कर दिया गया है और ये संसद टीवी नाम रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। ये तस्रुबा आनंद शिशिर ये ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर है। ये बांग्लादेश की है। तस्रुबा आनंद शिशिर ये ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर है। ये बांग्लादेश की है। 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश वेनेजुएला। 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश वेनेजुएला। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान एवं भारत के बीच रानीखेत उत्तराखंड में संपन्न हुआ। खंजर युद्धाभ्यास भारत एवं किर्गिस्तान। एक्स डेजर्ट भारत और फ्रांस। वरुण जो है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है।
किरण ये भारत और नेपाल के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, मालाबार भारत यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार युद्धाभ्यास भारत यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। दुनिया के पहले प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है। उसके बाद देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जीती है मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? मुंबई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश। हिंदी श्रेणी में सन 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान अनामिका को प्रदान किया गया है। और इंग्लिश में अरुंधति सुब्रमण्यम। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण झेराम नदी पर किया जा रहा है। वास्तुकला में दिए जाने वाला प्रसिद्ध प्रिट्जर पुरस्कार 2021 दिया गया एनी लैकोटन व जीन फिलिप वासल को। यानी वास्तुकला में दिए जाने वाला प्रसिद्ध प्रिट्जर पुरस्कार 2021 दिया गया एनी लैकोटन व जीन फिलिप वासल को। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने से संबंधित कानून पारित किया गया है। यानी 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु को वैध करने से संबंधित कानून पारित किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म छिछोरे को दिया गया है। जो बाइडेन ने नासा का प्रशासक नियुक्त किया है विल्स नेल्सन को। 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे। कृति पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां है। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर गाजियाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संबंधित 4 पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्तिगत दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन के लेखक हैं किशोर मकवाना। 30वां राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2020 डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। कृति सनातन। एवर गिवन मालवाहक जहाज है। एवर गिवन क्या है? तो एक मालवाहक जहाज है। भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित करने की घोषणा किया गया है। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगी। ठीक है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान। योगी आदित्यनाथ ने अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन गोरखपुर में किया। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण। भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। भारत का पहला 14 लेन वे जिसको 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में बनाया गया। भारत का प्रथम रेलवे जोन जो पूर्णतः विद्युतीकृत बन गया है, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन यानी WCR। ठीक है। 4 अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया। ठीक है। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक आंदोलन गुजरात में चलाया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया सुमन चक्रवर्ती को। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन। IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज विराट कोहली। ठीक है। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बाराबंकी यूपी में खोला गया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सेनाभ्यास है, नाटो द्वारा आयोजित किया गया। द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड को दिया गया। भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में एक संस्कृत लर्निंग एवं लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 यूपी को दिया गया। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर
क्लोए झाऊ को दिया गया। हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को जुरोंग नाम दिया है। पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटा यूनिकॉर्न पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज यूनिकॉर्न, यानी कि यूनिकॉर्न क्या है, तो सबसे छोटा ब्लैक होल है। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है। यानी कि सबसे पहले जो है स्वचालित कार को रोड पर चलने की अनुमति किसने दिया है? ब्रिटेन ने दिया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान ये श्यामला गणेश को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के एम्बेसडर माइकल ली व पीवी सिंधु हैं। उसके बाद सशस्त्र बलों द्वारा को जीत ऑपरेशन शुरू किया गया। इसका नेतृत्व माधुरी कानिटकर द्वारा किया जा रहा है। 7 मई 2021 को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया कामी रीता शेरपा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम था नर्स ए वॉइस टू, ठीक है, नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इतना बड़ा इसका थीम था। भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता, तोहरा कुतुबुद्दीन। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। थीम हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं। हाल ही में कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस से जोड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य पंजाब। हाल ही में कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस से जुड़ने वाला भारत का पंजाब है। 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा जीती है। ये मैक्सिको की रहने वाली है। 2021 का पहला चक्रवाती तूफान का नाम तौकाते और इसका नाम म्यांमार ने दिया। हाल ही में सी मोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया ईरान। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर अर्जुन सिंह भुल्लर। उसे बड़ा हिमसेल टूटकर अलग हुआ। इस हिमसेल का नाम A76 रखा गया है। इस हिमसेल का नाम क्या है? A76। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमसेल टूटकर अलग हुआ। इस हिमसेल का नाम A76 है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत को एटीएन ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया साजी NM, यानी इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया साजी NM। सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। भारत में ट्विटर की प्रतिद्वंदी कू ऐप लॉन्च किया गया मार्च 2020 में। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय संजय दत्त, सेकंड शाहरुख खान, थर्ड सानिया मिर्जा। फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लॉवर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष और निदेशक बनी हैं लॉरेंस डेस्कार्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग जनवरी से जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन तमाम क्वेश्चन को मैं यहाँ समाहित करने का प्रयास किया हूँ। आप वीडियो यद्यपि बहुत लंबा है लेकिन इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं खुद अपने हाथ से लिख करके इसका कलेक्शन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। ठीक है, ये परीक्षा के लिए एकदम वरदान, ये रामबाण साबित होगा। निश्चित रूप से ये रामबाण साबित होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो फिर हमारे बेल आइकन दबा दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।